क्विक सपोर्ट चैनल जहां पर आपको मिलती है पूरी जानकारी, सही जानकारी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। और ऐसा ही एक सवाल था जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। लीजिए, वीडियो हाजिर है। नमस्कार दोस्तों। तो बात ऐसी है कि इंजीनियरिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, ये तो आप जानते ही हैं, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। और इन्हीं ब्रांचेस में से एक होती है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का साइंस है, जो अर्थ पर, अर्थ के नीचे और एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर के अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट और प्रॉपर्टीज की स्टडी करता है। ये सिविल इंजीनियरिंग की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि बहुत तरह के वाटर सोर्स रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मोस्टली इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी वाटर साइकिल, वाटर रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी की साइंटिफिक स्टडी पर फोकस करती है। ये इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी किस तरीके से यूजफुल रहती है, आइए ये जानते हैं। तो इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी जो है वो वाटर रिसोर्सेज का एस्टिमेशन लेती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट्स की स्टडी करती है और बाढ़ और सूखे की प्रॉब्लम्स और प्रिवेंटिव एक्शंस की स्टडी करती है। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की मदद से एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आने वाले मैक्सिमम पॉसिबल फ्लड को डिटरमिन किया जा सकता है और इसकी फ्रीक्वेंसी को भी, क्योंकि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि डैम्स, रिजर्वेयर्स, चैनल्स और ऐसे ही दूसरे फ्लड सेंट्रल स्ट्रक्चर्स की डिजाइन के लिए फ्लड की फ्रीक्वेंसी पता होनी जरूरी होती है। हाइड्रोलॉजी की हेल्प से एक बेसिन से निकलने वाले पानी की अकरेंस, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी पता की जा सकती है, जो डैम्स, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई यूनिट्स और रिवर नेविगेशन एटसेट्रा की डिजाइन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसकी मदद से एक एरिया की हाइड्रोजियोलॉजी की नॉलेज मिलती है, जो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट को समझने में हेल्प करती है और इससे जलाशय, नदियां, क्लाइमेट और क्रॉप पैटर्न भी प्रभावित होते हैं। और हाँ, हाइड्रोलॉजी की मदद से तूफानों की मैक्सिमम इंटेंसिटी को भी स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये तूफान ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स की डिजाइन को अफेक्ट करते हैं। और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के एप्लीकेशन एरियाज में आते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स एंड डैम कंस्ट्रक्शंस, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, डिजास्टर प्रिवेंशन या फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स। वैसे इस तरीके से इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी तो काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैंडल करती है ना? ऐसे में अगर आप भी इस इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या सुनकर आपको लग रहा है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है और इस एरिया में उतरना चाहते हैं, तो आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हाइड्रोलॉजिस्ट के एम्प्लॉयमेंट में आगे आने वाले सालों में ग्रोथ होने वाली है और उनकी डिमांड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में बढ़ने वाली है। यानी आपके लिए इसमें अच्छा खासा स्कोप बन सकता है। इसलिए आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आप एक हाइड्रोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं, एक हाइड्रोलॉजिस्ट में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। ऐसी सभी जरूरी बातें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये पता लगाते हैं कि एक हाइड्रोलॉजिस्ट के क्या क्या वर्क्स होते हैं। वाटर के नेचुरल सोर्स के बारे में और पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट और सर्कुलेट होता है, ये जानने के लिए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और अदर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर के काम करना, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के सैंपल्स कलेक्ट करके उन्हें एनालाइज करना और उससे वाटर फ्लो, पोल्यूशन लेवल और पीएच लेवल जैसे फैक्टर्स का पता लगाना, वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड इश्यूज पर स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज के साथ काम करना, वाटर लेवल और रेनफॉल जैसी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए वाटर क्वालिटी वाले इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करना, वाटर कंजर्वेशन को इम्प्रूव करने के तरीके खोजना, वाटर यूजेस के हिस्टोरिकल डेटा को यूज करना और अपनी रिसर्च के बेस पर रिटन रिपोर्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स को तैयार करना एटसेट्रा। वैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोलॉजिस्ट के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलॉजिक टेक्नीशियन, जो कि उन सिस्टम्स के एनालिसिस, डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है जो वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज, कंजर्व और डिफेंड करते हैं। अगला है सिविल इंजीनियर या हाइड्रोलॉजी इंजीनियर, जो हाइड्रोलॉजी पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले सिविल इंजीनियर होते हैं और वाटर की प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड साइंटिफिक डेटा को रियल वर्ल्ड इश्यूज पर अप्लाई करते हैं। अगला है हाइड्रोलॉजिस्ट, जो ग्राउंड वाटर सैंपल्स के लिए जाने के लिए बोहोल्स की ड्रिलिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जानकारी कलेक्ट करने के लिए GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफो सिस्टम्स जैसी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो एक हाइड्रोलॉजिस्ट के काम और डिफरेंट टाइप्स को जानने के बाद में आइए रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में भी जान लेते हैं। यानी एक हाइड्रोलॉजिस्ट बनने के लिए आप में ये सारी स्किल्स होनी ही चाहिए।
क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ताकि आप फ्लड, ड्रॉट और पोल्यूशन रिलेटेड रिस्क के बारे में क्रिटिकली सोच सके और ऐसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए इफेक्टिव प्लान्स को डेवलप कर सके। एनालिटिकल स्किल्स, ताकि आप लेबोरेटरी डेटा और टेस्ट को एनालाइज कर सके। डोमेन एक्सपर्टीज, ताकि आप हाइड्रोलॉजी और रिलेटेड एरियाज में अपनी एक्सपर्टीज से अपनी जॉब रिलेटेड ड्यूटीज को अच्छी तरीके से निभा सके। इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि एक हाइड्रोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए आप एक लार्ज टीम का पार्ट होंगे और इसीलिए अपनी बात इफेक्टिव वे में एक्सप्रेस करने के लिए आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स का अच्छा होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, एक हाइड्रोलॉजिस्ट को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना होता है, तो ऐसे में आप में गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होंगी, तो ही आप सारे काम टाइम पर सही तरीके से पूरे कर पाएंगे। इसलिए ये स्किल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम मेंबर रहते हुए डिफरेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के साथ काम करते हुए जब आप सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और डेटा को एनालाइज करेंगे, तब आपकी एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत हेल्प करेगी। कंप्यूटर स्किल्स, हाइड्रोलॉजिस्ट का ज्यादातर टाइम वाटर सैंपल एनालाइज करने में जाता है और उसके बाद डेटा, ग्राफ्स और स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। इसलिए अपनी कंप्यूटर स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और साथ ही फिजिकल स्टेमिना, यानी कि आपको फील्ड में भी काम करना होगा और रिमोट लोकेशन से वाटर सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे, तो आपके पास सैंपल कलेक्शन के लिए इक्विपमेंट और सैंपलिंग टूल्स भी हो सकते हैं। अब ऐसे में आप अपना काम अच्छी तरीके से कर पाए, इसके लिए आप में फिजिकल स्टेमिना का होना भी जरूरी होगा। इसलिए इसे भी एक एसेंशियल स्किल समझे और डेवलप करें। और अब स्किल्स के बाद बारी आती है प्रोसेस जानने की, यानी हाइड्रोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा, आइए जानते हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्लास 12 अच्छे मार्क्स से पास करनी होगी और उसके बाद आप बीएससी हाइड्रोलॉजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप बीए या बीएससी इन ज्योग्राफी भी कर सकते हैं और अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हैं तो अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बीएससी डिग्री की ड्यूरेशन 3 साल होगी और बीटेक की 4 साल। कोर्स कंप्लीशन के दौरान इंटर्नशिप करने से आपको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जो कि जॉब टाइम पर आपके लिए काफी मददगार रहेगा। इसलिए इंटर्नशिप को इम्पोर्टेंस जरूर से दीजिए। और फिर एम्प्लॉयर्स भी ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करने को प्रेफरेंस देते हैं जिनके पास हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी या वाटर मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। और आपकी इस एक्सपीरियंस की सही शुरुआत तो इंटर्नशिप से ही हो सकती है। वैसे सूटेबल बैचलर डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से लेने के बाद आपको मास्टर्स की डिग्री भी ले लेनी चाहिए, जैसे एमएससी हाइड्रोलॉजी, एमटेक हाइड्रोलॉजी या एमटेक इन हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। इसके अलावा एमएससी इन ज्योग्राफी भी किया जा सकता है। मास्टर्स डिग्री लेने के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए और फ्रेशर यानी एंट्री लेवल हाइड्रोलॉजिस्ट जनरली लेबोरेटरी सेटिंग में रिसर्च असिस्टेंट या टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपकी पोजीशन और सैलरी पैकेज तो अपने आप ही इम्प्रूव होते जाएंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज और स्किल्स इस फील्ड में इम्प्रूव होती जाएंगी। इसीलिए शुरू से ही आप जितना फोकस नॉलेज और स्किल्स को एनहेंस करने पर लगाएंगे, उतनी ही जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। वैसे हाइड्रोलॉजिस्ट के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए आप इन सारे कॉलेजेस से स्टडी कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई, महाराष्ट्र, एसआरएम यूनिवर्सिटी, अमरावती, आंध्र प्रदेश, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे, महाराष्ट्र, तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर, आसाम, सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई, महाराष्ट्र, एसएस जैन सुबोध पीजी कॉलेज, जयपुर, राजस्थान और डीजी वैष्णव कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु। तो हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में जाने तो प्राइवेट सेक्टर और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में हाइड्रोलॉजिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। यूटिलिटी कंपनीज, एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंसल्टेंसी, ज्योग्राफिक चैनल और डिस्कवरी जैसे मल्टीमीडिया चैनल्स में भी आप काम कर सकते हैं। और हाइड्रोलॉजिस्ट को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स के बारे में जाने तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन शामिल होती है। वैसे एक हाइड्रोलॉजिस्ट के कुछ कॉमन जॉब रोल्स भी हो सकते हैं: जियो साइंटिस्ट, कंजर्वेशन साइंटिस्ट,
एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स। अब बात करें सैलरी की, तो एक हाइड्रोलॉजिस्ट को मिलने वाली सैलरी 30,000 पर मंथ हो सकती है और थोड़ा जॉब एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ये अमाउंट 40,000 पर मंथ तक भी जा सकता है। वैसे ये तो आप जानती हैं कि जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी बहुत वेरी करेगी, यानी कहीं ये 30,000 से कम भी हो सकती है तो कहीं 40,000 से ज्यादा भी। इसलिए अपने लिए एक अच्छी कंपनी चूज करें और ऐसा तो आप तभी कर पाएंगे जब अच्छे कॉलेज से अच्छे मार्क्स से कोर्सेज कंप्लीट करेंगे और फर्दर स्टडी को भी प्रेफरेंस देंगे। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग से चलिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और बस अचीव कर लीजिए अपनी ड्रीम जॉब। इसी के साथ अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, ये नई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वाओ, ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कभी कभी क्या होता है ना, डिग्री भी हमारे पास होती है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हम करें क्या, और जब हमें जानकारी मिलती है तो एटलीस्ट हम सोचना शुरू करते हैं। तो जब आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी को ये ऑप्शन मिले कि वो ये भी कर सकते हैं। तो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कीजिए, यही हमारा एम है। और बाकी कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बता ही सकते हैं कि हमारी क्विक सपोर्ट टीम की मेहनत आपको कैसी लगी। अगला कोई टॉपिक है जिस पर वीडियो देखना चाहते हैं, जिसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज वो टॉपिक लिख भेजिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई जानकारी के साथ क्विक सपोर्ट चैनल पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।